स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार बिलेट्रॉन 2024 कंप्यूटर प्रोग्राम का तैयारी करना चाहते हैं या एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका टोटल सीट जो है आपका कितना रहने वाली है आपका बिहार बिलेट्रॉन प्रोग्रामर का जो आपका इस बार जो आपका वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। और आपका सैलरी कितना मिलने वाला है यह भी आपका एक इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बिहार बिलेट्रॉन प्रोग्रामर एज ए प्रोग्रामर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, ठीक है। और टोटल सीट आपको माने रखता है क्योंकि बिहार बिलेट्रॉन प्रोग्रामर का जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है उसका चार्ज आपका 1000 रखा गया है, ठीक है। 1000 रुपये आपको फॉर्म फिलअप करने में लगेगा, रजिस्ट्रेशन करने में। उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल आपका सीट कितना रहने वाली है। और हम आपको बतला दें यह आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है। यह आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगा बिलेट्रॉन के थ्रू, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर यह गवर्नमेंट जॉब मिलेगा क्या। तो भाई इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन आपका गवर्नमेंट जॉब जैसा ही होता है। और इसमें जो है आपका एग्रीमेंट होता है आपका बिहार बिलेट्रॉन के द्वारा, ठीक है। तो आप संविदा कर्मी के तौर पे आप जाने जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि संविदा कर्मी जो होता है वही होगा। तो यहाँ पे हम लोग सीट की बात करें कि टोटल आपका सीट जो है आपका कितना रहने वाली है बिहार बिलेट्रॉन प्रोग्रामर का। तो पिछले बार जो आपका 2023 में जो आपका एग्जामिनेशन लिया गया था बिहार बिलेट्रॉन प्रोग्रामर का, इसमें जो है आपका जो प्लेटॉन का जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है इसमें आपका कोई भी सीट नहीं बतलाया जाता है कि कितना सीट पे हम ले रहे हैं, ठीक है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है और बिना वैकेंसी का एग्जामिनेशन से लिया जाता है। जितना उसको रिक्रूटमेंट करने की जरूरत सरकार को द्वारा बोला जाता है उतना ही स्टूडेंट को जो है आपका पैनल बनाया जाता है, ठीक है। तो पिछली बार 2023 में जो है आपका 215 स्टूडेंट का चयन किया गया था, ठीक है। तो आप यह भी मान सकते हैं कि 215 कुल सीट था, क्योंकि जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ था उसमें आपका 215 स्टूडेंट का सिलेक्शन लिया गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो आपका प्रोग्रामर का रिक्रूटमेंट 2023 में जो है आपका बिलेट्रॉन के थ्रू 215 सीट पे किया गया है, ठीक है। तो इस बार जो आपका 2024 में जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो आपका कुल सीट जो आपका रहने वाली है यह आपका 250 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। आपका 250 के आसपास आपका सीट रहने वाली है इस बार आपका 2024 में प्रोग्रामर का, ठीक है। इससे पहले बार में आपका 215 था और इस बार आपका 250 के अप्रोक्स आपका रहने वाली है, ठीक है। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो आपका तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए। तो यहाँ पे जो आपका आप समझ गए कि टोटल आपका सीट जो आपका कितना रहने वाली है प्रोग्रामर का। तो यहाँ पे हम आपको बतला दें कि जो आपका सैलरी से रिगार्डिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि सर जो आपका सैलरी कितना मिलेगा एज ए प्रोग्रामर अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सैलरी जो आपका वेरी करता है। वेरी करने का मतलब कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे हो रहा है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कि आपका पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपका रूरल साइड में मतलब पूरा आपका देहात में अगर आपका पोस्टिंग हो गया, अगर आपका सिटी में पोस्टिंग होता है तो आपका दोनों का सैलरी में जो आप बजाय हुआ आपका ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका एज ए प्रोग्रामर हम बात करें तो अप्रोक्स आप मान सकते हैं स्टार्टिंग में जिस समय आप ज्वाइन कीजिएगा उस समय आपका 34,100 के अप्रोक्स आपका सारा डिडक्ट होने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है। 34,100 पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा जिस समय से आप ज्वाइन करेंगे। इसके बाद क्या होता है आपका प्रत्येक ईयर जो है आपका 10% इंक्रीमेंट मिलता है। मतलब प्रत्येक साल आपको 10% सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और आपका इन हैंड सैलरी आपका 34,100 मिलने वाली है स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन आपका जो सैलरी जो होता है आपका वेरी भी करता है। कहीं आपका 34,100 मिलेगा इन हैंड, कहीं आपका जो है 40,000 के अप्रोक्स मिलता है, ठीक है, 40 के। तो आप अप्रोक्स मान सकते हैं कि आपका 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपका सारा कुछ डिडक्ट होने के बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है एज ए प्रोग्रामर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो।
और इसका ज्वाइनिंग आपका ब्लॉक लेवल होता है, ब्लॉक में भी होता है और आपका कुछ पंचायत में भी जो आपको भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूरल साइड में भी आपका जो है इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट का पोस्टिंग दिया जाता है पंचायत लेवल में। ठीक है, तो जो पंचायत के अकॉर्डिंग होता है इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट जो होता है आपका सिलेक्शन होने के बाद भी बहुत सारे कम स्टूडेंट ज्वाइन कर पाते हैं, क्योंकि आपका एक तरह से आपका सेमी गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हैं आप, संविदा कर्मी जो हुए या जॉब मिलता है संविदा कर्मी इनको बोला जाता है। ठीक है, इसलिए जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, टाटा या जो भी विप्रो में ज्वाइन किए हुए हैं, इन्फोसिस में, वो सारे स्टूडेंट इसमें ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसका जो आपका पोस्टिंग होता है ये आपका रूरल साइड में ही होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपका एज ए प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 35,000 से लेकर 40,000 आपका सैलरी रहने वाली है, और आपका सीट जो है आपका अप्रोक्स 250 का अप्रोक्स रहने वाली है इस बार। ठीक है, तो आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट है आपका बिहार प्लेटफॉर्म प्रोग्रामर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।